अस्सलाम वालेकुम। आदाब। कानपुर के घाटमपुर में जो घटना हुई है, जिसे मैं विभत्स घटना बोलूंगी, कि एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ कानपुर के घाटमपुर में परशुराम ने 2 युवकों को बच्ची का कलेजा लाने के लिए 1500 रुपए दिए। दोनों युवक एक 7 वर्षीय बच्ची को उठा लाए। दोनों ने पहले उसको रेप करा, उसके बाद उसकी हत्या करके उसके शरीर से आंत निकाल गायब कर दी, परशुराम को दे दी और परशुराम ने अपनी पत्नी के साथ मिल करके बच्ची का कलेजा खा लिया। उसके बाद कुछ अंग पॉलिथीन में भर के फेंक दिए, कुछ कुत्ते को खिला दिए। परशुराम ने इसलिए ऐसा करा क्योंकि उसने किसी किताब में बच्ची और लीवर और कलेजा खाने से संतान प्राप्ति की बात पढ़ी। अब यहाँ पर सवाल ये है कि वो कौन सी किताब थी जिस किताब में परशुराम ने ये बातें पढ़ी, जिस किताब में ये सब लिखा था कि उसके प्रकाशक, उसके लेखक, उसके विक्रेता, उसके प्रचारक सभी पर इस हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। ये मेरी डिमांड है। आखिर कौन सी ऐसी किताब है जिसमें अंधविश्वास को इतना बढ़ावा दे रही है? आखिर कब रुकेगा बेटियों पर अत्याचार? बिहार में वैशाली में गुलनाज युवती के साथ जो हुआ, तो मीडिया को ये दिखाना जरूरी है कि दीपिका कौन से कपड़े पहन करके एमसीपी ऑफिस में गई थी। मीडिया को ये दिखाना ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है कि राहुल प्रीत ने क्या पहना था, सारा अली खान कौन सी कलर की गाड़ी में बैठ करके जा रही हैं, उन्होंने ड्रग्स लिया है था, कौन से पार्टी में गई थी। उनको ये दिखाना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है कि किसी एक युवती के साथ उसको जला करके उसकी हत्या कर दी गई है, इतनी विभत्स घटना उसके साथ हुई है, वो दिखाना आपको जरूरी नहीं लग रहा है? उसकी पूरी बॉडी को जला दिया गया, 80% बॉडी उसकी जल गई है। और कहाँ है वो डिबेट करने वाले जो लव जिहाद के नाम पर डिबेट करते हैं? क्यों खामोश है वह? मुझे सबसे पूछना है, मुझसे सरकार से भी पूछना है कि किस वक्त किस सरकार है? पिछली सरकार में निर्भया, इस सरकार मनीषा, आशिफा, आखिर कब तक चलेगा ये? कब मिलेगा हम औरतों को न्याय? कब तक ये सब चलता रहेगा? और सबसे कि आप कौन सी दुनिया में रहते हैं और क्या कवर करते हैं? किस बात की कवरेज आप दे रहे हैं मीडिया में? आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं लगता है कवर करना कि अभी फिलहाल जो है दीपिका ने ऐसा कर लिया है, या फिर 2 लोगों को बिठा लिया गया इस तरीके का, या शपथ ग्रहण समारोह था, या इस पर डिस्कस कर लेते हैं? या आपको ये दिखाना इंपॉर्टेंट लगा कि बिहार में एक युवती के साथ विभत्स घटना हुई, आपको ये खबर जरूरी नहीं समझी? तो मैं ये कहूं कि आप ने पुरजोर कोशिश करा ली कि इस बात को दबाने की, ऊपर नहीं आने की। आप शपथ समारोह दिखा रहे हैं, उसमें कौन किस कलर की वॉस्केट पहन के आ रहा है, आप ये दिखा रहे हैं, है ना? इससे हम क्या समझे कि मीडिया पूरी तरीके से बिक गई है? आप ये खबर दिखाते हैं कि आज शपथ ग्रहण समारोह था, आज कपिल शर्मा की शो में ये दिखाया गया है, आज दीपिका पादुकोण गोवा गई थी डिटॉक्स कराने के लिए, आप ये कवरेज करते हैं। कब सुधरेगा हमारा समाज? हम सरकार की बात कर, तो अभी मैंने जैसे कि पहले बोला कि पिछली सरकार में निर्भया, इस मनीषा, आशिफा, गुलनाज, आखिर समाज कब सुधरेगा? हम और आप कब सुधरेंगे? आखिर क्या सच में कोई ऐसी गली है जहां हम बेटियां, औरतें अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके जाने में? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जब कोई इंसान जब किसी लड़की को वो देखे तो ये समझे कि मेरी बेटी, मेरी बहन नहीं है, इसकी जगह मेरे घर की महिलाएं हो सकती हैं? क्या आप लोगों को ये महसूस नहीं होता है कि बदलाव करना हम लोगों की भी जरूरी है? दिन ब दिन इतनी तरक्की बढ़ती जा रही है, आपको ये लगता है कि जो समाज में जो दिक्कतें हैं दिन ब दिन बढ़ती जा रहे हैं, रोज एक पेपर उठा के देखो, बड़ी बड़ी हेडलाइंस, कब समय आएगा कि हमें लगेगा कि हाँ हम, या फिर आप फिर प्रेरित कर रहे हैं हमें कि बेटियां अब खुद अपने हाथों में रोटियां बनाने की जगह पर बंदूक थाम लें? यही बच गया हमारे लिए अब तो, कि हम गोल गोल रोटियां बनाना छोड़ करके हाथों में बंदूक पकड़ लें और खुद अपनी रक्षा खुद करें, क्योंकि आप लोगों से तो कोई उम्मीद है नहीं। मैं सबसे ये बात बोल रही हूँ कि बेटियां अपनी आत्मनिर्भरता के लिए खुद अपनी रक्षा के लिए बंदूक ले लें। क्यों हम एक अच्छी समाज के लिए नहीं बढ़ सकते? क्यों हम एक स्वस्थ समाज तरफ नहीं सकते? मीडिया का क्या रोल रहता है आपके देश में, जो सबसे ज्यादा जो आपको लगता है कि सही इंफॉर्मेशन जनता तक पहुंचा रही है?
वो आपको पहुंचाना है। क्या आप अपना काम ठीक से कर रहे हैं? मैं मीडिया से पूछना चाहती हूँ, क्या आप अपना काम ठीक से कर रहे हैं? नहीं। अगर मीडिया अपना काम ठीक से करती तो ये जो इतनी विभत्स घटना हुई है, जो रात में उस लड़की जो जो युवती के ऊपर जो कूड़ा फेंकने घर से बाहर निकली गुलनाज, वो उसके ऊपर क्लोरीन डाल के जो जलाया गया, उसकी 80% बॉडी जल गई है। ये किस तरह का सरकार किधर समाचार है? बेटी की रक्षा किस तरह से हो रही है? कैसे होगी बेटियों की रक्षा? बंदूक चलाना सिखाना पड़ेगा, गुड़िया हटा के बंदूक चलाना सिखाना पड़ेगा। मैं सच बोलती हूँ, जिनके क्या बेटियां हों, वो उनके हाथों में गुड़िया हटा करके तमंचा पकड़ाना पड़ेगा और उनसे बोलना पड़ेगा कि बेटा अब खुद तुम्हें अपनी रक्षा करनी है, तुम्हें किस तरीके से अपनी रक्षा, हमें उनको पढ़ने के स्टेशन भेजने के साथ साथ उन्हें किस तरीके से सामने वालों को मारना है वो भी सिखाना पड़ेगा, किस तरह से उनकी हड्डियां तोड़नी वो भी सिखाना पड़ेगा। मैं भी डिमांड करती हूँ कि उन लोगों को भी वैसे जला देना चाहिए, ताकि उनको भी उस तरीके का दर्द महसूस हो। सरकार से, जनता से, समाज से मेरी ये डिमांड है कि जिन्होंने ये भ्रष्ट घटना को अंजाम दिया घाटमपुर में और बिहार में, उनको भी ठीक वैसे ही सजा मिलनी चाहिए, ताकि उनको भी उस दर्द का वो दर्द महसूस हो सके। एक जान चली गई है। आप लोग पार्लियामेंट में चिल्लाते हैं कि एक हथनी की मौत हो गई, एक हथनी मर गई, एक हथनी भारी, पूरा सांसद चिल्लाता है मिलकर के, एक हथनी मर गई, एक हथनी मिल गई, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। एक बेटी मर गई, एक बेटी की जान चली गई, क्यों नहीं दिख रहा है पार्लियामेंट में किसी को? क्यों नजर नहीं आ रहा? इस पे कहाँ की सारी महिलाएं और सारे समाज, सारी संस्थाएं की महिलाएं? कहाँ है सारी महिलाएं? यही वजह है। नारी तो कोमल है, कमजोर नहीं। ये मैं सारी महिलाओं के लिए कहना चाहूंगी। दिस इज अ हाई टाइम्स कि हम लोगों को अब सोचना पड़ेगा कि अब अगर अपनी सुरक्षा हमें खुद करनी है तो हमें खुद करनी है। अगर आप इस लायक नहीं है तो मुझे नहीं पता कि अब मुझे क्या बोलना है, लेकिन मैं मीडिया के लिए बोलना चाहती हूँ, वेल डन, ग्रेट, गुड जॉब। बहुत अच्छे से आप लोगों ने इस बात को छुपाया है, इस बात को दबा के रखा। इतनी बड़ी घटना हमारे भारत में बेटियों के साथ हो जाती है और आप सब चुप बैठे। शर्म आनी चाहिए, इतनी शर्मनाक घटना हुई है। लास्ट लाइन मैं फिर से बोलना चाहूंगी, नारी तो कोमल है, कमजोर नहीं।